हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल, आप देख रहे हैं ट्रिक्स एंड टिप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज फिर से आपके लिए एक नया कैशबैक ऑफर लेकर आया हूं। अगर आप उस ऑफर को यूज़ करते हैं तो वहां पर आपको मिनिमम से मिनिमम 100 रुपीज़ का कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। तो वो ऑफर क्या है, कैसे आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हम बताया कि यहाँ पर एक ऑफर है, उस ऑफर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम 100 रुपीज़ का कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। तो उस ऑफर को यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपके पास 3 चीज़ें होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला चीज़ है कि रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड। अगर आपके पास ये रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड नहीं है तो इस ऑफर को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस ऑफर को यूज़ करने के लिए ज़रूर से ज़रूर आपके पास रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड होना ही होगा। तो अगर आपके पास नहीं है लेकिन आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप NSDL पेमेंट्स बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप NSDL पेमेंट्स बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपको रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिल जाएगा, उसे इस ऑफर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मेरे पेटीएम के अंदर ऑलरेडी रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड है, उसे मैं इस ऑफर के लिए इस्तेमाल करूँगा, लेकिन दोस्तों आप उस डेबिट कार्ड को इस ऑफर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए ये ऑफ़र काउंट नहीं होगा और कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपके पास एक फिजिकल बैंक का रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड होना चाहिए या फिर NSDL पेमेंट बैंक्स का रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड होना होगा। जैसे ही यहाँ पर आपके पास रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा चीज़ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दूसरा चीज़ है कि आपके पास 400 रुपीज़ होना चाहिए। जैसे ही 400 रुपीज़ आपके पास होता है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा चीज़ है कि अमेज़ॉन के अंदर आपको एक अकाउंट होना चाहिए। आपके पुराने अकाउंट भी चल जाएंगे। अगर आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर एक नया मोबाइल नंबर देके अकाउंट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपके पास ये 3 चीज़ें रेडी हैं, जैसे कि रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड, अमेज़ॉन अकाउंट और 400 रुपीज़, तो सबसे पहले आप अपना अमेज़ॉन अकाउंट को ओपन करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर आपको ऐड मनी सेक्शन के अंदर जाना चाहिए। जैसे ही ऐड मनी सेक्शन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको 500 रुपीज़ एंटर करना चाहिए। जैसे ही आप 500 रुपीज़ एंटर करके पेमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पर आपको रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड का डिटेल्स एंटर करना चाहिए। जैसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ पर आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड को यूज़ करके आप 400 रुपीज़ पे करते हैं तो आपके अमेज़ॉन वॉलेट के अंदर 500 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ पे करके आप अपने अमेज़ॉन पे वॉलेट के अंदर 500 रुपीज़ ला सकते हैं। यानी यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आपका 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो चुका है। तो इस तरह से आप अमेज़ॉन के अंदर रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड को यूज़ करके 100 रुपीज़ का कैशबैक ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस ऑफ़र को पूरे महीने के अंदर किसी भी एक फ्राइडे के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी और वीक यानी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे के लिए इस ऑफ़र को इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये ऑफ़र आपके लिए काउंट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर आप इस ऑफ़र को सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये ऑफ़र सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक महीने के अंदर आपको सिर्फ एक ही बार यहाँ पर कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। यानी यहाँ पर आप महीने के अंदर सिर्फ एक बार ही इस ऑफ़र को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर महीने आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक देखने के लिए मिलेगा अगर आप इस ऑफर को यूज़ करते हैं तो। और यहाँ पर एक खुशी की बात है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड है तो उन सारे डेबिट कार्ड्स को आप सिर्फ और सिर्फ एक ही अमेज़ॉन के अकाउंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जितने रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड्स हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कैशबैक मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप हर महीने मिनिमम 100 रुपीज़ का कैशबैक ले सकते हैं अमेज़ॉन के थ्रू। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि जितना मनी आप अमेज़ॉन के अंदर ऐड कर चुके हैं और साथ साथ जो कैशबैक भी हमें मिल चुका है उसे कैसे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा और साथ साथ ऊपर आई बटन पर भी, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से आप यानी उस वीडियो को देखने से आप आसानी से अपने अमेज़ॉन पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए मिनिमम 15 रुपीज़ का चार्ज ही लगेगा। यानी यहाँ पर आपका फ़ायदा 85 रुपीज़ का होगा। तो इस तरह से आप आसानी से आप अपने अमेज़ॉन पे बैलेंस को भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो इस तरह का वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहें। तो आज के लिए इतना दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।